ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अंतर मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रश्न आया है पानीपत हरियाणा से नैना बहन और राजेंद्र भाई का। आप लिख रहे हैं, ओम शांति भाई जी, हम आपका अंतर मन की बातें हमेशा देखते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप परफेक्ट आंसर देते हैं। भाई जी, हमारा भी एक प्रश्न है और वो प्रश्न ये है कि बाबा ने संगम युग की आयु 100 वर्ष बताई है। आपने भी कई वीडियोस में ये बताई है बात। तो भाई जी, 100 वर्ष की आयु संगम युग की अभी पूरे होने में है। तो जो 33 करोड़ देवी देवताएं, आत्माएं जो सतयुग और त्रेता में आएंगी, तो क्या उन 33 करोड़ आत्माओं को ज्ञान मिल गया है? क्या ये संख्या पूरी हो गई है? कृपया ये बात स्पष्ट करें। नैना बहन और राजेंद्र भाई का ये प्रश्न है पानीपत हरियाणा से। आपने बिल्कुल सही बात कही। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है और 33 करोड़ आत्माएं ही सतयुग और त्रेता में आएंगी और वो ज्ञान में भी आएंगे, लेकिन उसमें नंबरवार हैं। 33 करोड़ में से सतयुग के लास्ट तक सिर्फ 2 करोड़ आत्माएं आएंगी। बाकी 31 करोड़ आत्माएं जो हैं वो त्रेता में आएंगी। तो उन 2 करोड़ आत्माओं की चर्चा हम बाद में करेंगे। ये जो 31 करोड़ आत्माएं हैं जो त्रेता में आएंगी, वो आत्माएं पूरी तरह से पुरुषार्थ नहीं करेंगी और उसमें भी किसी का त्रेता में 2, 1, 4 ऐसे जन्म भी हो सकते हैं। सभी के पूरे जन्म नहीं होंगे, किसी का एक जन्म भी होगा, तो वो आत्मा भी 33 करोड़ की गिनती में आएगी। जो त्रेता वाली आत्माएं हैं वो सहयोगी होंगी। कोई 7 डे का कोर्स करेंगे, कोई कभी कभार मधुबन आ जाएंगे, किसी शिविर में आएंगे, बाबा के बारे में जिनको परिचय मिलेगा, जो थोड़ा बहुत जानेंगे और जिनके मुख से एक बार भी निकलेगा मेरा बाबा, हाँ यही परमात्मा है। इस तरह की आत्माएं 33 करोड़ में आएंगी, वो चंद्रवंशी होंगे। तो बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जिनको ज्ञान मिला है, जो सहयोगी हैं, जो अभी हमें पता नहीं है। हमारे परिवार में भी हम देखते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी हम देखते हैं, कई आत्माएं सहयोगी होती हैं। कोई तन से, कोई धन से सहयोग करते हैं। ज्ञान को अच्छा भी कहते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। तो ये त्रेता वाली आत्माएं हैं। किसी किसी का 1 या 2 जन्म भी होगा। तो वो 33 करोड़ में से 31 करोड़ आत्माएं ऐसी हैं। हालांकि अभी वो संख्या पूरी नहीं हुई है, लेकिन अंतिम समय में जिन जिन को परिचय मिला है या जिन्होंने थोड़ा बहुत भी जाना है, वो बहुत जल्दी से इस ज्ञान को धारण करेंगे और औरों को भी सुनाएंगे। और लास्ट में, अंतिम समय में जब हाहाकार होगा, तब एक एक दिन में लाखों आत्माएं ज्ञान में आएंगी। हाँ, उनको पुरुषार्थ का समय नहीं मिलेगा, लेकिन वो 33 करोड़ में से 31 करोड़ होंगे। तो उनका पार्ट ही त्रेता में होगा, जो चंद्रवंशी होंगे। बाकी रही 2 करोड़ आत्माओं की बात, तो वो सूर्यवंशी होंगे, जो सतयुग में आएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सतयुग में 8 जन्म हैं, लेकिन सभी के पूरे 8 जन्म नहीं हैं। सतयुग में भी किसी का 1 या 2 या 4 जन्म हो सकते हैं। तो उन 2 करोड़ आत्माओं में भी नंबरवार हैं। उसमें आदि में सिर्फ 9 लाख आत्माएं आएंगी। ये 9 लाख आत्माएं जो हैं, इनके पूरे 8 जन्म है सतयुग में, और पूरे 5000 वर्ष में, चारों युगों में पूरे 84 जन्म हैं। तो ये वो आत्माएं हैं जो संपूर्ण रूप से कर्मातीत होंगी, कर्मातीत होकर जाएंगी। वो 9 लाख आत्माएं हैं, लेकिन फिर भी
पुरुषार्थ के आधार से उनकी पोस्ट तय होगी। जैसे महाराजा महारानी, राजा रानी, साहूकार, प्रजा, रॉयल प्रजा और फिर दास दासी भी होंगे। तो ये 9 लाख आत्माएं संपूर्ण रूप से कर्मातीत होकर जाएंगी। उसमें भी 16,108 ऐसी आत्माएं होंगी जो संपूर्ण रूप से ज्ञान को एक्यूरेट फॉलो करेंगे, जो संपूर्ण बनेंगे और जिनके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो ये वो आत्माएं होंगी जो बाबा को प्रत्यक्ष करेंगी, 16,108 जो आदि में आएंगे। तो हमें अब ये देखना चाहिए, ये देखना होगा कि इसमें मैं कहाँ पर हूँ। हम सब ज्ञान में चल रहे हैं, एक्यूरेट फॉलो कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, योग करते हैं, मधुबन आए हैं, बाबा मिलन किया है, तो डेफिनेटली हम सतयुग में तो आएंगे, हम सूर्यवंशी तो हैं, लेकिन उसमें भी हमारे कितने जन्म हैं। अगर हम 9 लाख में भी आ गए तो हमारे जन्म तो पूरे हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी पोस्ट है। बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट किया था, प्रश्न था कि किसके पूरे 84 जन्म होंगे, तो बाबा ने बताया था कि जिसकी आँख कहीं भी नहीं डूबेगी, जो स्वयं को और दूसरों को देह ना देखकर संपूर्ण रूप से आत्मा देखेंगे, अपने आप को भी दूसरों को भी, जिसकी आँख कहीं नहीं डूबेगी, वही पूरे 84 जन्म लेंगे। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम पहले 9 लाख में और फिर 16,108 में आने का प्रयास करें। ओम शांति। तो ये था नैना बहन और राजेंद्र भाई के प्रश्न का आंसर। अंतर्मन की बातें में आप भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए सबसे पहले लिखें अंतर्मन की बातें, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना प्रश्न, और मुझे भेज दें 9767447965 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं vkramesh1234@gmail.com पर। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। ओम शांति।